हेलो गाइज, नमस्कार। जैसे कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी की न्यू वैकेंसी 32,438 पदों पर जो फॉर्म फिलअप होना जारी है फ्रेंड्स, उसी को देखते हुए आप सभी लोगों के लिए लाया हूं दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दोस्तों देख सकते हो लेवल 1 की पोस्ट C02 2018 के ये क्या है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर है दोस्तों। बिल्कुल सटीक एवं एथेंटिक जानकारी के साथ आपको एनालिसिस करवाने जा रहा हूं दोस्तों। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। क्या करंट अफेयर्स का प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि 2018 का प्रश्न है दोस्तों, इसलिए 2017 की करंट अफेयर्स पूछी गई थी दोस्तों। ठीक है, पूछा गया नई दिल्ली में संपन्न हुए 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड, 7वें स्मॉल बिजनेस अवार्ड में किसी स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2017 का पुरस्कार प्रदत्त किया गया था दोस्तों। किसी मिल्क बास्केट को दोस्तों, मिल्क बास्केट को यानी कि प्रदान किया गया था फ्रेंड। ठीक है, इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। 18 में पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? यानी कि आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया था। ये एक भारतीय क्या है, सिंगर है फेमस दोस्तों। कौन है? भारतीय सिंगर है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा है, निम्नलिखित में विषम पहचानिए दोस्तों। विषम पहचान कीजिए दोस्तों। देखो इसे ऐसा करके दोस्तों, इसका जैसे शीशा में दर्पण नहीं होता है दोस्तों, इसे ऐसा पलट दिया, बी को पलट दिया दोस्तों, और एल को यानी कि पलट दिया। यानी कि शीशा में जो यानी कि जो दर्पण दिखता है उसी के अकॉर्डिंग ये इन्हें पलटा गया है। बट यानी कि देख सकते हो, यानी कि जो सी नंबर है दोस्तों, सी को टी को क्या उसने किया, उल्टा कर दिया, यानी कि जल प्रतिबिंब बना दिया, उसे टी का पलट के उल्टा कर दिया दोस्तों। इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, मैं आशा करता हूं शायद आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा गया 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई पार्टी का नाम दोस्तों क्या था? की गई पार्टी का नाम क्या था दोस्तों? इन्होंने क्या किया था 1939 में दोस्तों, किसकी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, पूछा गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा गया? पूछा गया एफ एस और डी का पिता है, यानी कि जो एफ है वो किसका? एस और डी का पिता है दोस्तों। ठीक है, पूछा गया डी की बुआ की बेटी ही है। डी की बुआ की बेटी यानी कि कौन है दोस्तों? डी की बुआ की बेटी कौन है दोस्तों? डी की बुआ कौन हुई? यानी कि जो इसकी डी की पिताजी की बहन इसकी बुआ हुई दोस्तों। इसकी बेटी कौन है? ई है दोस्तों। किसकी बेटी? यानी कि ये मान लो बुआ है, किसकी? डी की बुआ है दोस्तों। पूछा गया ई का एफ से क्या संबंध है? ई का एफ से क्या संबंध है दोस्तों? ये सीधी सी बात कौन हुए? यानी कि मामा हुए फ्रेंड्स। कौन हुए? मामा हुए। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या पूछा गया? पूछा गया मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं। मछलियों के हृदय में कच्छ होते हैं। कितने कच्छ होते हैं दोस्तों? यानी कि 2 कच्छ होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पूछा गया किसी तत्व का समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी है फ्रेंड्स? यानी कि 298। न्यूट्रॉनों की संख्या नाभिक में कितनी है? 189 है फ्रेंड। ठीक है, पूछा गया क्या परमाणु संख्या क्या होगी? यानी कि प्रोटॉनों की संख्या पूछी है दोस्तों। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान की संख्या n से डिनोट कर रहे हैं मान लीजिए, तो प्रोटॉन प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। चाहे इसे जेड से यानी कि डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु बाहर है दोस्तों, इसे जेड से डिनोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों 298 दिया है, ये 298 दिया है दोस्तों। ठीक है, अब पूछा गया न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 189 है दोस्तों। ठीक है, 189 298 से में घटा दोगे तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? इसमें से ये घटाओगे दोस्तों तो सीधी से डायरेक्ट हमारा कितना आंसर आएगा? 109 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? यानी कि 109 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या पूछा गया? कोड भाषा में यदि लक को ये लिखा गया और उसी भाषा में जीरोक्स को दोस्तों क्या लिखा जाएगा दोस्तों? देख सकते हो एल को 12 लिखा जाता है दोस्तों, 12 का इकाई अंक रख दिया। यू को 21 लिखा जाता है, उसका इकाई अंक 1 रख दिया। सी को 3 लिखा जाता है, 3 लिख दिया। और 11 पे क्या आता है? 11 आता है, तो उसका 1 लिख दिया दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आप उसने पूछा इकाई अंक पूछा, अंतिम अंक पूछा है फ्रेंड। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यानी कि एक्स कितने पाता है? यानी कि 24 पाता है। 24 का इकाई अंक क्या हुआ दोस्तों? अंतिम अंक दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया एथेन की विद्युत ड्रॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है? एथेन की विद्युत ड्रॉट और क्रॉस संरचना कौन सी है दोस्तों?
देख सकते हो दोस्तों कौन सी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सी होगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी थर्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया 90वे ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता था दोस्तों, यानी कि ऑस्कर 90वें ऑस्कर अवार्ड में दोस्तों किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है दोस्तों, किसने जीता है, द शेप ऑफ वाटर ने जीता था फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों क्या अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, देख सकते हो लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है दोस्तों, किसका उपयोग नहीं होता है दोस्तों, सीधी सी बात आपको पता है दोस्तों किसका उपयोग नहीं होता, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है दोस्तों, मिट्टी का उपयोग नहीं होता। जैसे मान लो पानी, कांच, प्लास्टिक, इन सभी का लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए लेंस की क्षमता क्या मात्रा क्या होता है, लेंस जो होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, क्षमता का मात्रक मात्रक क्या होता है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, डायोप्टर होता है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये नोट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दर्पण से संबंधित है प्रश्न, ये लगा सकते हो दोस्तों। एमएन एक रेखा पर रखे जाने पर निम्नलिखित में चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या हुआ दोस्तों, चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो ये चित्र है दोस्तों, क्या किया जाएगा, ये डायरेक्ट दोस्तों यानी कि जो दाई की तरफ पलट जाएगा दोस्तों, दाई की तरफ पलट जाएगा दोस्तों। देख सकते हो जो वर्ग है दोस्तों आ जाएगा किधर, दाई तरफ आ जाएगा, इसमें आ गया और ये इसमें आ गया और ये ऐसा ही रहा, तो कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देख सकते हो आप मैच कर सकते हो, यानी कि दर्पण में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स एक मैथ का प्रश्न बताते हैं दोस्तों, पूछा गया a माइनस 1/a बराबर 7 दिया है, तो पूछा गया ये पूछा गया दोस्तों, कुछ नहीं कीजिए दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, दोनों तरफ क्या करना है आपको, स्क्वायर कर देना है दोस्तों। a माइनस 1/a का स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, 7 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और माइनस है, माइनस के 2 ए गुणे 1/a हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो, 749 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, रह जाएंगे दो, दो इधर जाएंगे 49 में जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि 51 आ जाएगा दोस्तों। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, धातुओं के किस गुण के कारण उनमें पत्थर फाइल बनाने की आसानी होता है दोस्तों, किस गुण के कारण दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आधातु वर्धनी के कारण दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी चलते हैं फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या को जब इतने इतने से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक संख्या में शेषफल कितना 3 बचता है दोस्तों, तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको, 9, 10 और 12 और 15 का दोस्तों, इनका एलसीएम जब लोगे दोस्तों तो एलसीएम आएगा इनका कितना 180 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो शेषफल बचा है जिसमें ऐड कर दोगे दोस्तों तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 183 इज द राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, कितना आएगा 183 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक, 183। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है, भारत का पहला आधुनिक जल मार्ग विकसित करने सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने ऋण की स्वीकृत की गई थी दोस्तों, कितने ऋण की स्वीकृत की गई थी दोस्तों, यानी कि $375 मिलियन की यानी कि ऋण की स्वीकृत की गई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है दोस्तों, पूछा गया क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया एक व्यक्ति 2 सेकंड में 10 जूल 1000 जूल काम करता है तो खर्च की गई ऊर्जा, ऊर्जा है दोस्तों क्या है, यानी कि एनर्जी, ई बराबर होता है वर्क अपॉन टी, तो कितना टोटल हो गया 1000 जूल बटे 2, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 500 वाट क्या आ जाएगा दोस्तों, 500 वाट एनर्जी आ जाएगी दोस्तों, यानी कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या पूछा है, 3 बार उंगलीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय को दोस्तों कौन से, तो भारतीय क्रिकेटर दोस्तों कौन है, विराट कोहली, कौन है, विराट कोहली जी हैं दोस्तों। ठीक है,
कौन? विराट कोहली जी दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी और रवि शास्त्री ये क्या है, भारतीय क्रिकेटर पहले हुआ करते थे दोस्तों, बट अभी इन्होंने क्या किया है दोस्तों, संन्यास ले लिया फ्रेंड्स। अभी प्रेजेंट टाइम पे विराट कोहली क्रिकेट खेलना जारी रखे हैं। आइए फ्रेंड्स, एक छोटा सा मैथ का प्रश्न बताते हैं। पूछा है लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, इतना है दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दोस्तों, तो परिमाप कितना है, 2 इंटू लंबाई कितनी मान लीजिए 3x है प्लस, और चौड़ाई कितनी है x है, बराबर परिमाप कितना हो गया, 96 हो गया दोस्तों। कितना? 96 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो 3x और 1x यानी कितना, 4x और 4 दूनी 8, 8x बराबर आ जाएगा दोस्तों कितना, 96, ठीक है। 8 1 8 8 दूनी 16 दोस्तों, यानी कि x बराबर हमारा कितना फाइंड आउट हुआ, 12 हुआ दोस्तों, ठीक है। 12 हुआ दोस्तों, ठीक है। बट इसकी लंबाई आयत की कितनी पूछी, 3x मानी थी, लंबाई कितनी मानी थी 3x, तो 3 गुणे 12, तो 12 तिया 36 करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना फ्रेंड्स, 36 करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए दोस्तों। विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है दोस्तों, सबसे ज्यादा विद्युत प्रतिरोधकता किसकी है, यानी कि Hg यानी कि मरकरी, निकिल, फिर वेनेडियम और फिर Ag दोस्तों, ठीक है, सिल्वर दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ इसका क्रम सही हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछा है, विद्युत, क्या पूछा है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। पूछा है जर्मेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कक्षाओं में होती है दोस्तों, ब्रोमीन के कक्षाओं में होती है दोस्तों। कितनी कक्षाएं होती है इनकी दोस्तों, यानी कि 4 कक्षाएं होती हैं, यानी इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। पूछा गया, साइंस दोस्तों ग्रुप डी में बहुत पूछी जाती है, इसलिए साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों, ठीक है। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जेनॉन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा, जेनॉन, यानी कि मुख्य परमाणु कण नहीं होते। परमाणु कण में दोस्तों कौन, परमाणु में कौन कौन से दोस्तों होते हैं, आइए बताते हैं। परमाणु में क्या उपस्थित होता है, परमाणु, परमाणु, ये मान लीजिए ये परमाणु है दोस्तों, ठीक है, ये, ठीक है। परमाणु में दोस्तों ये परमाणु है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें होते प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। अब इसकी बाहरी जो कक्षाएं हैं इनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन है वो क्या चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो परमाणु होता है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये उसके प्रमुख तत्व हैं दोस्तों, ठीक है। ये कण है प्रमुख, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि परमाणु का नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। देखते पूछा है x प्लस बराबर 3 दिया है, कितना दिया, 3 दिया है, और एक्स वाई बराबर कितना दिया दोस्तों, 2 दिया है दोस्तों। यदि दोस्तों मैं क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए मैं एक्स का मान 2 पुट किया गुणे और वाई का मान 1 किया, तो हमें देख सकते हो यहाँ पर कितने 2 प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब 2 और 1 3 प्राप्त हो जाए, यानी 8 करोगे तो 3 प्राप्त हो जाए। सीधी सी बात, आप एक्स का मान 2 रख दीजिए और वाई का मान 1 रख दीजिए, ठीक। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है। एक्स का मान 2 रखोगे तो क्यू माइनस 1 का क्यू, ठीक है। तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा, 1 का क्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7 करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक। इतनी बात समझ गए होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। पूछा गया परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है दोस्तों, यानी जो परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों उसके द्वारा आरोपित बल, जो प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है दोस्तों, नाभिकीय बल कहलाता है। क्या करता है, कहलाता है दोस्तों, नाभिकीय बल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, अन्य सभी एग्जामों में यानी कि आप देख सकते हो कितना यानी कि साइंस का रोल होता है। देख सकते हो कंटिन्यू दोस्तों साइंस के ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए लेजेंड साइंस एक बुक आता है दोस्तों स्पेशल साइंस का, वो खरीद कर आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और पूछा गया निम्न में से
निम्न में से कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचकांक सही आरोही क्रम में दर्शाएं बाएं से दाएं दोस्तों। बता सकते हो यानी कि अपवर्तनांक सूचकांक दोस्तों सही क्रम दोस्तों कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी कि बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। ठीक दोस्तों, ठीक है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन बहुत सरल है दोस्तों। पूछा गया 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 48 लोग दोस्तों किसी काम को कितने 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामकार यानी कि छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद काम पूरा करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कितने लोग थे, 48 लोग थे दोस्तों, ठीक है। कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया दोस्तों, 6 दिन काम किया, लेकिन काम 17 दिन हो रहा है दोस्तों। कितना बचा, 11 बचा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 6 घटा दीजिए दोस्तों, यानी 17 में से 11 बचा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों 4 काम अगर काम करके करने के छोड़ देते हैं, यानी कि 48 से अब कितने रह गए, 44 रह गए गुणे x, यही यानी कि फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। पूछा है 11 एकन 11 और 11 चौक 44, ठीक। 12 एकन 12, 12 दूनी 24, तो यानी कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ दोस्तों, 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा पूछा यानी कि आंसर होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पूछा गया शिक्षक कक्षा में जिस तरह से संबंधित है उसी तरह चालक संबंधित है दोस्तों। चालक क्या कर चलाता है, जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है उसी प्रकार चालक क्या करता है, वाहनों को चलाता है दोस्तों, यानी कि थर्ड नंबर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उनके आधार पर तर्क संगत रूप से अनुसरण करने वाले निष्कर्षों चुने दोस्तों। पूछा है सभी रेजर ब्लेड हैं, यानी मान लीजिए रेजर आर से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी रेजर क्या है दोस्तों, ब्लेड है दोस्तों, ठीक है। और पूछा गया सभी ब्लेड धातु हैं, सभी ब्लेड क्या है, धातु हैं दोस्तों, ठीक है। सभी ब्लेड धातु हैं दोस्तों। पूछा है सभी धातुएं रेजर हैं, सभी धातुएं रेजर हैं, नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसका। पूछा गया कुछ धातुएं ब्लेड है दोस्तों, देख सकते हो कुछ धातुएं क्या है, ब्लेड है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया, प्रधानमंत्री आवास की पूछा गया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत में हाल में ही किस शहरी में 20 लाख घरों को मंजूरी दी गई दोस्तों, 20 लाख घरों की मंजूरी दी गई दोस्तों, यानी किसने दी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाए श्री वेंकैया नायडू दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, बट अभी प्रेजेंट टाइम में ये उपराष्ट्रपति नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जली विलयन पीएच मान 7 से कम है दोस्तों, पीएच मान 7 से कम है, किसका दोस्तों, यानी कि अमोनियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया दोस्तों कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है दोस्तों, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेक्लेनाइकामा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, पूछा गया दोस्तों, यानी कि 6 वर्ष होता है, और लोकसभा में कितना होता है, 5 वर्ष होता है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात शायद समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या पूछा गया, वर्ष 1931 में नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का क्या नाम था दोस्तों, क्या नाम था दोस्तों, यानी कि लॉर्ड इरविन दोस्तों, किसका दोस्तों, लॉर्ड इरविन दोस्तों, ठीक है। पहले राजधानी दोस्तों क्या हुआ करती थी दोस्तों, यानी कि कोलकाता हुआ करती थी, बट यानी कि अब क्या कर दी है दोस्तों, यानी कि नई दिल्ली कर दी है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ से संबंधित है दोस्तों, पूछा गया साधारण ब्याज कितना है, 120 रुपए है दोस्तों, ठीक है, गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। और पूछा गया 6% और 10 वर्षों के लिए दोस्तों मूलधन पूछा गया दोस्तों, 6 गुणे 10 कर दीजिए, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल में 6 दूनी 12 दोस्तों, करेक्ट आंसर यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 200 रुपए आ जाएगा दोस्तों, ठीक। कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा। ये 2019 का दोस्तों क्या है दोस्तों, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया उस देश का नाम बताएं जो निशानी के संयुक्त विश्व कप 2019 की मेजबानी करेगा दोस्तों, यानी कि 2019 दोस्तों ये पेपर 2018 का है, इसलिए यानी कि 2019 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों, ठीक है। कौन करेगा दोस्तों, भारत कर चुका है, यानी कि पहली दोस्तों, ठीक है, 2019 में। ये फ्रेंड्स देख सकते हो दोस्तों किससे पूछा गया दोस्तों, ये पूछा गया किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है दोस्तों, ये जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। पूछा गया किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है दोस्तों, कहाँ होता है दोस्तों,
ध्रुवों पर होता है दोस्तों, ठीक है। करंट अफेयर से अगला क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर से दोस्तों क्या पूछा गया, सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को ने जीता दोस्तों, किस फिल्म ने जीता दोस्तों, यानी पिंक ने जीता है दोस्तों, ठीक है। तो क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों, मत्स्य वर्ग की विशेषताएं दोस्तों क्या है नहीं है दोस्तों, जैसे दोस्तों गलफड़े की द्वारा सांस लेना, हड्डियां उपास्तिका अंतक कंकाल, शक बाह्य कंकाल दोस्तों, ये सब क्या है दोस्तों, मत्स्य वर्ग की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों, ठीक है। बट शेड्यूल कॉलम की उपस्थिति दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये मत्स्य वर्ग की मत्स्य वर्ग की दोस्तों विशेषता नहीं दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देख सकते हो दोस्तों क्या पूछा गया, पूछा गया इतने इतने 25 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा दोस्तों, 25 का विभाजित करने पर शेष फल क्या बचेगा दोस्तों, कुछ नहीं किए दोस्तों, आप 7 पावर 21 लीजिए कॉमन तो दोस्तों, ठीक है। 1 प्लस ये 7 बच रहेगा, इधर 7 स्क्वायर बच रहेगा, इधर 7 क्यू बच रहेगा दोस्तों, 7 क्यू बच रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब 7 की पावर 21 दोस्तों, ये 21 है, ठीक है। अब देख सकते हो दोस्तों ये कितना हुआ, 1 प्लस 7 प्लस ये 7 7 49 हो गया, ये 333 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है। पूछा गया 8 8 9 8 9 कितना हुआ, 8 9 17 और 3 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, और 4 और 4 8 और तो 10 की 0 ऐसे लगाइए, ये 400 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब कहा है 25 का भाग देने पर, 25 का भाग दो इसमें, तो 25 का भाग दोगे डायरेक्ट चला जाएगा, यानी कि कितनी बार, 25 चौक 100 यानी कि 4 चौक 16 बार चला जाएगा पूरा पूरा। तो पूछा है उसने शेष कितना बचेगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा फ्रेंड्स, कितना बचेगा, 0 बचेगा। कौन सी हुआ, फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, पूछा गया रंजीत 25 दिनों में काम कर सकता है दोस्तों, जो रंजीत है दोस्तों कितने दिन में, 25 दिनों में काम समाप्त कर सकता है, कितने 25 दिनों में, ये 25 है, ठीक है। और अंजी अंजी इसे डिनोट कर दीजिए, ये 20 दिनों में काम समाप्त कर सकता है दोस्तों, ठीक है। टोटल काम कितना हुआ, लासा ले लीजिए दोस्तों इसका इसका, तो 100 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 25 चौक 100 4 बार गया, इफिशियंसी आया, अब 20 दिया, 20 20 पंचे 100 यानी कि 5 इफिशियंसी आया दोस्तों, ठीक है। पूछा गया वे 5वें दिन तक एक साथ काम करते थे, ठीक है, 5 दिनों तक यानी कि उन्होंने क्या किया, साथ काम किया। जो 4 और 5 कितना हुआ, 9 9 गुणे 5, ठीक है, टोटल कितना हुआ 45, 9 का ना 45 काम इन्होंने क्या साथ किया दोस्तों, ठीक है। 45 इसमें दी घटा दोगे दोस्तों कितना बचा, 55, ठीक है। अब कहना अंजी शेष काम कितना दिन में खत्म करेगा, अंजी अंजी कौन है, ये है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों 55 शेष काम बचा है दोस्तों, इफिशियंसी कितनी है 5 दोस्तों, 5 5 5 दिन दोस्तों, अंजी दोस्तों कितने दिन में समाप्त करेगा, 11 डेज में समाप्त कर देगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया शिखर बादल पर्वत, इनमें कौन सा यानी कि इसमें कौन सा वेन डायग्राम बनेगा इस दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये पूरा है क्या, पर्वत दोस्तों, पर्वत में ही तो ऊपर क्या हुआ, शिखर हुआ दोस्तों, ठीक है, ऊपर शिखर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और जो बादल दोस्तों क्या होते हैं, वो अलग हो जाएंगे दोस्तों, बादल क्या हो अलग हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो कौन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा, राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ये है क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। कह रहा है राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ये चला 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाई मुड़ जाता है, बाई यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ेगा, 3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में दोस्तों, ठीक है। तो सीधी सी बात, ये ट्रेंगल क्या 90 अंश का बन गया दोस्तों, ठीक है। तो 3 ये कि पाइथागोरस फिर में लगा दीजिए दोस्तों, तो 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 3 का वर्ग कितना हुआ 9 दोस्तों, टोटल जोड़ोगे दोस्तों कितना हुआ 25, 25 का वर्ग कितने का है 5 का हुआ दोस्तों, ठीक है। तो 5 इसका करेक्ट आंसर है, 5 कह रहा ये पूछ रहा है
प्रारंभिक बिंदु से जहां से चला, अब वो किस दिशा में है दोस्तों, ठीक है, किस दिशा में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों, पूर्वोत्तर दोस्तों, पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, यानी कि चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, दोस्तों क्या पूछा गया, दो संख्याओं का लासा और मासा इतना है और संख्या पहली इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों लासा अगुणे मासा बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। अब पूछा गया दूसरी संख्या क्या फाइंड आउट करना है, तो इसका इसमें डिवाइड करना है दोस्तों। तो लासा है 4284 गुणे 32 बटे 672 दोस्तों। जब इसे आप यानी कि काटोगे दोस्तों पूरी तरह से, यानी कि इसे डिवाइड करोगे दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन से हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों। इसे आप सोल्व कर लेना दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जब इसे सोल्व करोगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 52 नंबर क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा काम किया जाता है दोस्तों। मनुष्य में पाए जाने प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है, कौन सा काम किया जाता है दोस्तों। ये क्या कहता है, भ्रूण से अपशिष्ट बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना इसका प्रमुख कारण होता है दोस्तों, ठीक है। इसका पहला सही हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि पता किसकी कोशिका द्वारा किया जाता है दोस्तों। रक्त में शर्करा दोस्तों, शर्करा के स्तर की वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा पता चलता है दोस्तों, ठीक है। इसका कौन से हो जाए, अग्न्याशय जो पैनक्रिया जो होता है दोस्तों, उसी के द्वारा पता चलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया है, दो सहभाज्य संख्याएं ए व बी का लघुत्तम है दोस्तों। लघुत्तम क्या है दोस्तों, ए बी से बड़ा है दोस्तों, तो इसका लघुत्तम क्या हुआ, इनका गुणनफल हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा गया, पूछा है क्यू का प्लस है, जे का क्रॉस है और टी का माइनस है और के का प्लस है, भाग है, तो इतने इतने को मान क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, 18। के का क्या है दोस्तों, देख सकते हो के का क्या दिया, भाग दिया है, भाग लगाइए और 3 लिख लीजिए, ठीक है। क्यू का क्या दिया है दोस्तों, क्यू क्यू का प्लस दिया है, ठीक है, 7। जे का क्या है दोस्तों, जे का देख सकते हो क्रॉस है, थोड़ा, ठीक है, 2 लिख लीजिए। टी का क्या है दोस्तों, टी का देख सकते हो -8 है दोस्तों, ठीक है। इसे आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। 3 18 प्लस 7 दूनी 14 माइनस के 8, ठीक है। 14 में तो 8 के कितने बचते 6, 6 प्लस 6, टोटल आंसर कितना आंसर आ गया दोस्तों, 12 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है दोस्तों, क्या पूछा, आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, आवर्ती दशमलव का उदाहरण है दोस्तों, ठीक। जब इसे आप डिवाइड करोगे दोस्तों तब दशमलव से यानी कि जो संख्या है फाइंड आउट होगी दोस्तों, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसका कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कॉन्स्टेंटेंड धातुओं को मिश्रित करने पर बनाया जाता है। धातुओं को मिश्रित करने पर क्या बनाया जाता है, कॉन्सिस्टेंट धातुओं को मिश्रित करने पर बनाया जाता है दोस्तों। कौन सी धातु है, जो कॉपर होता है और निकल दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित चित्रों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। वर्गों की संख्या दोस्तों दे सकते हो दोस्तों, एक तो ये वर्ग बन गया दोस्तों, ठीक है। एक कौन सा वर्ग गया, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। कौन सा, ये बन गया एक, ठीक है। फिर 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक ये पूरा बन जाएगा, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही होगा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है दोस्तों 73 नंबर है दोस्तों, पूछा गया पहली संख्या का मासा यानी कि ये है और लासा ये है दोस्तों, इनमें से एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं दोस्तों, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है दोस्तों, साइंस का प्रश्न दोस्तों। पूछा गया आवेश दोस्तों, आवेश क्यू बराबर यानी फाइंड आउट करना है दोस्तों, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है दोस्तों, ठीक है। आई टी होता है फ्रेंड, ठीक है। धारा देख सकते हो तो कितनी 0.6 एम्पियर है दोस्तों, ठीक है, कितनी 6 एम्पियर गुणे टी कितना है दोस्तों, 6 मिनट है, 6 गुणे इसे सेकंड में चेंज करने के लिए दोस्तों 60 का और गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों ये 0 से ये पॉइंट हट गया दोस्तों, तो 36 36 36 छक्का कितना आ जाएगा दोस्तों, 216 कूलाम करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है मई 2017 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुख्यमंत्री को अमेरिका भारत व्यापार परिशिष्ट द्वारा ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर अवार्ड प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? यानी कि चंद्र बाबू नायडू को दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों? किस वर्ष स्थापित किया गया दोस्तों? ये 1875 में स्थापित किया था। ठीक है, 1875 में ही यानी कि आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। उनकी पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों। उनका नारा क्या है? वेदों की ओर लौटो, उनका प्रमुख नारा था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां दोस्तों कहाँ स्थित हैं? ये इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय में दोस्तों। ठीक है,